हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चोर काल। आज का टॉपिक है हम लोग का चोर काल। इसको आज समाप्त करेंगे हम लोग। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चोर काल, करीब 10-12 पेज का है, तो इसको आज हम लोग समाप्त कर देंगे पूरा। ठीक है, यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा आप लोग तुरंत आंसर दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज का हिस्ट्री क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है प्रश्न, किस चोर शासक ने मदुरैकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? तो प्रांतक प्रथम हो जाएगा, प्रांतक प्रथम हो जाएगा। आप लोग डिटेल्स भी देखते जाइएगा। ठीक है, इसका आप लोग डिटेल्स खुद से इसका देख लीजिएगा सभी का। प्रांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी में आदित्य प्रथम का पुत्र था और उसके मृत्यु के उपरांत राजा हुआ। यह चोर वंश का वास्तविक संस्थापक था तथा अपने वंश का पहला सार्वभौम या सर्वसत्ता संपन्न शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोर शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है तिरुनेंडुगरम अभिलेख में। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में किस चोर शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो कुलोतुंग प्रथम ने भेजा था। निम्नलिखित में से किस चोर शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया एवं उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? कुलोतुंग द्वितीय ने। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाका जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? तो चोल राजवंश हो जाएगा। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कोरर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चोल राजवंश हो जाएगा। अब राजराज प्रथम की उपलब्धियां देखेंगे हम लोग क्या है। अरुमोरीवर्मन किस चोर सम्राट का नाम था? यह नाम था राजराज का, अरुमोरीवर्मन। राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम अरुमोरीवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। किस चोर शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? किस चोर शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन कराया। निम्नलिखित चोर शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था। 9वीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में चोरों का पुनर्स्थान हुआ। तो इसका हो गया, जैसा कि देखा आपने, कौन सा चोर शासक मालदीव की विजय के बाद विजय करने वाला पहला शासक बना था? तो राजराज प्रथम। श्री विजय शासक, जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, वो कौन था? वो था आपका मार विजयोतुंग वर्मन था। ठीक है, इनमें से किस चोर राजा के शासनकाल में वंशानुगत जमींदारों की काफ़ी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली? तो ये हो जाएगा राजराज चोल प्रथम।
किस चोर शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? परांतक प्रथम। राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम क्या था? तो वानवन महादेवी। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोर शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम हो जाएगा। भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था। चोर वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? श्रेष्ठ शासन पर। शासन जो होता था उसका बहुत श्रेष्ठ था। शासन जो था उसका बहुत श्रेष्ठ था। निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त पुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। आदित्य चोर हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा प्रांतक चोर प्रथम, राजराज चोर प्रथम, फिर राजेंद्र चोर। आदित्य, प्रांतक, राजराज चोर, फिर राजेंद्र चोर। ये देख सकते हैं आप वो ईस्वी, इसको याद रखिएगा। सभी का ईस्वी दिया गया है शासन काल का, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। निम्नलिखित चोर शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? तो राजराज। किस चोर शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमाल विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी? राजराज प्रथम। चोरों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लव की। और कौन चोर नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? राजराज प्रथम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे राजेंद्र चोर की उपलब्धियों के बारे में। निम्नलिखित चोर शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन सिंघल को विजिट किया? तो राजेंद्र चोर हो जाएगा आपका प्रथम नंबर आंसर। निम्नलिखित में से किस चोर शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगे कोंड चोरपुरम। गंगे कोंड चोरपुरम गंगे कोंड चोरपुरम में किसने
चोरपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर हुआ था उसका किया था राजराज प्रथम। इनमें से किस चोर शासक की उपाधि गंगेकोंड थी? राजेंद्र प्रथम की। चोर गंगम तालाब का निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम ने। चोर गंगम तालाब का निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में कौन चोर शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? राजेंद्र द्वितीय। किस काल से गंगेकोंड चोरपुरम चोर साम्राज्य की राजधानी बनी? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोर ने किस पाल नरेश को पराजित किया? महिपाल प्रथम को। महिपाल प्रथम को। दक्षिण भारत में चोरों का वास्तविक संस्थापक था प्रांतक प्रथम। चोर शासकों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। निम्नलिखित चोर शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। चोर राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोर शासक की उपाधि पंडित चोर थी? राजेंद्र प्रथम। उर क्या था? उर जो था ग्राम की साधारण सभा थी। साधारण सभा को बोलता था उर, चोर शासन का। चोर युगिन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवारियम क्या थी? तराग समिति थी। तराग समिति। निम्नलिखित में से चोर वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो वरितपोतगक। चोरों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी आरुंगनम। चोरों के समय उर की कार्यकारिणी बनाई जाती थी आरुंगनम। डी। चोर शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था?
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ग्राम सभा। चोर काल के उत्तर मेरू सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, ये सही नहीं है। चोर प्रशासन में उदासीन वाग्यम किस विभाग से संबंधित था? विदेशी संबंध विभाग से। बी ए सी डी सी डी। वीर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, विक्रम चोर हो जाएगा, राजराज द्वितीय हो जाएगा, कुलोत्तुंग तृतीय हो जाएगा। स्टाफ नहीं था उस पर तो ग्राम समुदाय के बारे में घोष। ग्राम समुदाय के बारे में घोष पर ग्राम समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आंसर। WH वाइजर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांवों से जुड़े हुए थे, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही आरोही क्रम ज्ञात होता है? तो मंडगम, कोट्टम, नाडू। चोरों के स्थानीय स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरू अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोर शासक से है? प्रांतक प्रथम से है। चोरकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? उड़ के अधीन होती थी। चोरकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? तो ये होती थी उड़ के अधीन होती थी। चोर प्रशासन में पार्डी कवर से तात्पर्य है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। चोर प्रशासन में पार्डी कवर का आशय गांव की चौकीदार के शुल्क से माना जाता है। नाडू क्या था? ये देखिए, नाडू क्या था? नाडू था एक प्रशासकीय विभाग था। उत्तमेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो प्रांतक चोर के शासनकाल से संबंधित है। चोरों के अंतर्गत टट्टोरी कर अदा करते थे सुनार। चोर राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? तो नाडू के खर्च के लिए एक कर। चोर शासकों के काल में अधोरेखित वाग्यम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो तोटट वाग्यम। चोर शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन। ठीक है। चोर सम्राट के अधीन कुर्रम क्या था? कुर्रम जो था कुछ ग्रामों का समूह को बोलता था कुर्रम। दक्षिण भारत में एरी वीरा पटने क्या थे? ये थे सुरक्षित वाणिज्य नगर थे।
दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन के संदर्भ में कुड्डापा, खर्क और संपेशनम क्या निर्दिष्ट करते हैं? चावल की खेती के दो मुख्य मौसम, जिनका नाम गर्मी और सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली चावल की किस्मों के आधार पर रखा गया है। वीरवज्जीगर इनमें से क्या था? पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में वृहद रूप से फैला हुआ व्यापारियों का संघ को बोलते थे वीरवज्जीनगर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानें निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है, ये गलत है। कलिंगतुपर्णी का लेखक कौन था? जयगोंडन। विजयालय हो गया चोल, चोल का विजयालय। चालुक्य हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। पल्लव हो जाएगा सिंहवर्मन। चालुक्य हो जाएगा विजयादित्य। चालुक्य हो जाएगा विजयादित्य। चोल प्रशासन से संबंधित कौन सा कथन विचार की सही है, गलत है? उनके पास एक विशाल भू राजस्व विभाग था, ये सही है। राजस्व का आकलन तथा संग्रहण कॉर्पोरेट निकायों द्वारा होता था, ये गलत है। ये 1 नंबर सही है ओनली। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुर्रम। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुर्रम। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी? ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव से। ब्राह्मण को दिए जाने वाले गांव से थी चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा क्या थी? सभा मतलब था ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांवों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोलकालीन मंदिर है? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन शिव मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा चोल के संदर्भ में सही नहीं है? राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय भी चोल से हार गया था, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपका सही है। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे कौन से धर्म का? शैव धर्म। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे शैव धर्म का। श्री विजय के राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है? पाल वंश के देवपाल ने बाल पुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए, सही है। चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, सही है। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में उनमें शत्रुता आ गई थी, ये भी
सही है। मार विजयो तुंगवर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? उरेयू। किस चोल शासक ने पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो उत्तम चोल ने। किस चोल शासक को सुंगम तविक्त चोल की उपाधि मिली? कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा। चोल काल में वेटी से अभिप्राय था सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। तक्कोरम का युद्ध हुआ था। तक्कोरम का युद्ध हुआ था चोल राष्ट्रकूटों के बीच। चोल राष्ट्रकूटों के बीच। मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? प्रांतक ने। मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी प्रांतक ने। चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन में तो कुछ नहीं है, तो डिटेल्स देख लीजिएगा। चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार राजा के सहायक होते थे, जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमि कर। चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? होयसल और काकतीय। चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? राजराज, राजेंद्र, कुलोत्तुंग। चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, नगरम कहलाती थी। चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो तंजौर से। वेंगी का कौन चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ? कुलोत्तुंग प्रथम। किसने कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जोहरियों के समान उसे पूरा किया? फर्ग्यूसन ने कहा है। फर्ग्यूसन। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है? तो ये हाथी हो जाएगा। चोलों के सिक्के पर हाथी अंकित नहीं है। कौन सा स्मारक को तिथिक्रम दर्शाइए? तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। 2 3 1 4 यानी कि द्रौपदी रथ, मामल्लपुरम, कैलाश मंदिर एरोरा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर
चोरों से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ। निम्न में से कौन सा मंदिर चोरों से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर है राजराज चोर। कोरंगनाथ मंदिर चोर शासक प्रांतक प्रथम। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश राज सिंह। ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय चोर। चोर प्रशासन की विशेषता क्या थी? स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। ग्यारह सौ 21 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहाँ चरक संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह स्थित था कहाँ? तो तिरुवारुतुरे में। विख्यात तमिल लेखक कंबन किसकी राज्यसभा में था? चोर की राज्यसभा में था। किसने चोर वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? विजयालय। किसने चोर वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? विजयालय हो जाएगा। चलिए आज का आपका चोर साम्राज्य का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। आपको ये अगर क्लास कर लेते हैं तो आपका चोर से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं एग्जाम में, ठीक है। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हिस्ट्री का अगर आप लोग छात्र हैं, इतिहास के छात्र हैं अगर, तो इतिहास के टीचर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।